शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने गुरुवार को आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने जिन लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया था वे जेल में हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के चेहरे का तनाव साफ देखा जा सकता है। लोग उन पर हंस रहे हैं। डिप्टी सीएम जेल में है। ये वह लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लगाकर सामने आए थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार में शामिल हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत आप सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत की और कहा ये लड़ाई देश की है। हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सुनिए। ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी को चुनौती दी। कहा कि मैं बीजेपी, उनके प्रवक्ता और उनकी एजेंसियों को चुनौती देती हूं कि कोई भी प्रमाण रखे और बताएं 1 रुपए भी जो संजय सिंह के घर से मिला हो। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है और कहा कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार जो घटनाक्रम हो रही हैं, उससे विपक्ष के नेता इसके लिए पहले से तैयार हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं।
दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी इस केस में 15 महीने से जांच कर रही है। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई जहां पॉलिसी में गड़बड़ी और करप्शन को लेकर जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से सच्चाई तक पहुंचने में जुटी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए इंडी टाइम।